हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम लोग आप लोग के लिए स्पेशल टॉपिक लेकर आ चुके हैं। ठीक है, जितने सारे शहरों के नाम या फिर जितने सारे राष्ट्र धरोहर के नाम बदले गए हैं, ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चन हम क्या किए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं, जोड़े हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग के क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या किया है दोस्तों, तो यम पॉक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं मंकी पॉक्स की बीमारी कैसी होती है, देख लीजिए। यही होती है मंकी पॉक्स। फफूंद दो हाथ पे हो जाते हैं, ठीक है, पूरे त्वचा पे हो जाते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पूरा जानते हैं। क्या ध्यान दीजिए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके मुख्यालय जो है जनेवा में है। और कुल कितने देश हैं, तो 193 देश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं दोस्तों कि हमें सिलेक्शन नहीं मिले या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिलेक्शन उन्हीं को मिलती है जो अंतिम सांस तक लड़ता रहता है। ठीक है ना, मन में एक जोश बना के पढ़ते रहिए। आप बस ये सोचिए कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, मेरा पूरा दौर आएगा। ठीक है, एक अंदर जोश बना के पढ़ते रहिए। सफलता एक दिन कदम 100% चूमने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता दोस्तों कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अच्छा, मिड डे मील के बात किया है तो मिड डे मील की स्थापना कब हुई थी, यानी शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्या होता है, तो 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को क्या होता है, पौष्टिक आहार, वो भी निःशुल्क। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका नाम जो बदल के रख दिया गया है वो PM पोषण योजना कर दिया गया है। चलिए थोड़ा फास्ट अब चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा दिया है। ठीक है, अब ये तेलंगाना नाम बदल दिए हैं और क्या कर दिया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये भारतीय राष्ट्रीय समिति है। ध्यान दें, तो ये कर दिए गए हैं। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है, चंद्रशेखर राव। तो ये ध्यान रहे हमको। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या ये बदल गया, भगत सिंह क्या कर दिया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्या और देखते हैं क्या इमेज के माध्यम से। देखिए ये है मेरा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ध्यान दें, बैक टू बैक लगातार क्वेश्चन पढ़ते रहिए। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे वाले ग्रुप डी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए इनमें से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ध्यान दीजिए, काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया दोस्तों। काकोरी कांड घटना कब हुई थी, तो हम कह सकते हैं क्या 9 अगस्त 1925 को। कब हुई दोस्तों, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसमें देखिए जो मेन लीडर थे 3 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। इन तीनों को फांसी दे गई थी। ठीक है, ये कब दी गई थी, ध्यान दीजिए क्या, तो कह सकते हैं क्या राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। आप कह सकते हैं क्या कि गोरखपुर में, कब, गोरखपुर में दी गई फांसी। तो हमेशा पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्लाह खां कहाँ दी गया था फांसी, तो फैजाबाद में। कहाँ दोस्तों, फैजाबाद
बाद में, ये ध्यान रहे, ठीक है, फैजाबाद। चलिए, ठीक है, कब दिया गया था? तो 1927 में, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान क्या कह रहा है? स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहा है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था? ध्यान रहे, तो 2 अक्टूबर कब? 2014 को, गांधी जी के जन्मदिन पर। चलिए, इसका भारत क्या कर दिया गया है? अब याद कैसे करेंगे इसको? ध्यान रहे क्या कि भारत जब स्वच्छ होगा तभी तो सुंदर होगा, तो ऐसे सुंदर भारत। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जिम कॉर्बेट, ठीक है, टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ध्यान है दोस्तों, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये तीसरी बार इसका नाम परिवर्तन है, यानी तीसरा नाम है ये। तो पहला नाम क्या था? तो हेलिस, क्या था दोस्तों? आप कह सकते हैं क्या कि हेली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था। कब था? तो 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। और अब 2022 में क्या कर दिया गया आपका? तो रामगंगा कर दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता? ध्यान रहे क्या कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्थाना कर दिया है? ध्यान रहे क्या, ये था काजाकिस्तान, ठीक है ना दोस्तों, काजाकिस्तान है। ध्यान रहे, काजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भू अवस्थित देश है। मतलब क्या कि ऐसे देश जिसकी सीमा समुद्र से ना लगे उसे भू अवस्थित देश कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? आपका काजाकिस्तान है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा काजाकिस्तान। इसका कोई भाग से समुद्र से नहीं टच करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे चुना गया है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो चुना गया किसे? नुसंतारा को। इसकी राजधानी पहले क्या थी? तो जाकार्ता थी। चलिए आगे चलते हैं। इसकी मुद्रा क्या होता है? तो रुपया होता है। क्या होता है? रुपया। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मतलब राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? कर्तव्य पथ कर दिया है। क्या दोस्तों? कर्तव्य पथ। अब इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया गेट से यहाँ तक जो दूरी है इसे क्या बोलते थे? पहले बोलते थे राजपथ। क्या बोलते थे? राजपथ। लेकिन अब क्या हो गया? नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है ना। इसी दिन प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। तो ये ध्यान रहे, आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये ध्यान रहे आपका, क्या रखा गया है? संभाजीनगर। क्या रखा है दोस्तों? संभाजीनगर रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है? ध्यान दें, ये क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ये महिला टीम की खिलाड़ी हैं। ये ध्यान दें क्या, इन पे क्या है, ये जो है ना, ये कह सकते हैं क्या कि एक दिवसीय मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। और ये अभी हाल ही में संन्यास ली हैं। तो इसी कारण से, ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम, ठीक है ना, कहाँ पे है? कोलकाता। कहाँ दोस्तों? तो कोलकाता में है, ठीक है ना। और इसके क्या कर सकते हैं? एक स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में
किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो हो जाएगा सुनील गावस्कर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इसको, एग्जाम में छप सकता है ये, ठीक है। तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तुर्कीये कर दिया गया है। क्या दोस्तों? तुर्कीये। और तुर्कीये की राजधानी क्या है? तो अंकारा। कहाँ है दोस्तों? अंकारा है। और इसकी मुद्रा पूछ जाएगा तो टर्किश, क्या? टर्किश लीरा। तो ये हमको याद रखना है, मुद्रा और राजधानी। चलिए अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, हालांकि इसको रिपीट कर चुके हैं हम। आगे चलते हैं, ध्यान है क्या? चंडीगढ़ इंटरनेशनल क्या क्या शहीद भगत सिंह। चलिए ये रिपीट हो, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ध्यान दें क्या? सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। ये कौन है? तो ये भारत के पहले सीडीएस हैं, ध्यान दीजिए। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं क्या। देखिए ये है भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। इनका अभी हाल ही में क्या हेलीकॉप्टर जो था उनका वो क्रैश हो गया था, ठीक है, इसलिए इनका डेथ हो गया सर। चलिए आगे चलते हैं। तो भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ठीक है, क्या हुआ था? 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कहाँ पे? कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया। ध्यान दीजिए क्या? साथ में इनकी पत्नी भी थी, उनका भी डेथ हो गया था। चलिए वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या कहता है, ठीक है। देखिए ये छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ध्यान दीजिए क्या कर दिया गया है? तो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए दिल्ली के, ठीक है, क्या कह रहा है? पर्यटन भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ध्यान दीजिए क्या कर दिया गया दोस्तों? तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 मिस्टेक है ये, ठीक है, नंबरिंग। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये? तो गांधी जी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ध्यान दीजिएगा, तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये गांधी, ठीक है, खेल पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं क्या। देखिएगा यह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, बता चुके हैं आपको। इसकी स्थापना जो हुई थी 1991 में हुई थी और इसमें जो कुल राशि मिलता है वो कितना मिलता है? आपका 25 लाख मिलता है, ठीक है। और सबसे पहले ये विजेता हैं राजीव गांधी खेल रत्न के, तो कह सकते हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कि पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये ध्यान रहे क्या कि बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान है क्या कि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मोटेरा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और ध्यान है क्या यहाँ पे जो क्षमता है जनता की, तो कह सकते हैं क्या कि 1,32,000 लोग मैच का आनंद ले सकते हैं एक साथ देख के। चलिए ठीक है, क्षमता के आधार पे दूसरा है और उस तरह से सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। तो चलिए इसका नाम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है और ये स्टेडियम कहाँ है? तो गुजरात में है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर देखिए ये है मोटेरा स्टेडियम, तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है?
ध्यान दें क्या कि जो राष्ट्रगान बदला हुआ ना सिर्फ एक शब्द का हुआ है, पूरा राष्ट्रगान नहीं बदला हुआ। तो ये मत समझिएगा पूरा राष्ट्रगान बदला हुआ है, ठीक है। और कौन सा देश किया है ये? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। ये सब याद रखना है अगर एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान दें क्या कि अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है। आपको पता है कि अफगानिस्तान पे तालिबान का राज चल रहा है इस समय, ठीक है। तो अफगानिस्तान जो देश का नाम है वो क्या कर दिया गया? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि माउंट हैरिट नेशनल पार्क, ठीक है, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो माउंट हैरिट नेशनल पार्क कहाँ है ये? तो ये है दोस्तों अंडमान निकोबार में। एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रहे, अंडमान निकोबार में है। और ध्यान रहे क्या इसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो माउंट मणिपुर कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि ये शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए क्या एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ये शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। ये भी महाराष्ट्र से क्वेश्चन है, ध्यान दें क्या कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं क्या कि धाराशिव कर दिया गया। क्या? धाराशिव। ग्रुप डी में क्वेश्चन ये आया था। चलिए आगे चलते हैं, धाराशिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ध्यान दें क्या क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए क्या टीवी लॉन्च किया है। देखिए अब कैसे याद रखेंगे, अब लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है, ठीक है। तो कह सकते हैं संसद टीवी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या। 26 ध्यान दें क्या कह रहा है कि हाल ही में असम सरकार ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो कह सकते हैं क्या ओरंग नेशनल पार्क कर दिया है। क्या दोस्तों? ओरंग नेशनल पार्क कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान है, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको जो ना याद करें, ठीक है ना, वो समझिए कि गड़बड़ ही है, क्योंकि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो कह सकते हैं क्या मेटा प्लेटफॉर्म दोस्तों। क्या? मेटा प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अगर समझ में आया होगा आप लोग के तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।